सोचिए, एक इंसान तपती हुई रेत पर सीधा लिटाया गया है, जिसमें से खून बह रहा है, सांसें टूट रही हैं, मगर जबान पर बस एक ही आवाज, अहद, अहद, यानी बस एक ही माबूद है। न अपने जिस्म की परवाह, न दर्द की फिक्र, न मौत का डर, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था। ये थे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के सच्चे आशिक, तौहीद के दीवाने, इस्लाम के पहले मुअज्जिन, जिनका हर लम्हा उस बात की गवाही देता है कि ईमान सच्चा हो तो पत्थर भी मोम बन जाते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का असल नाम बिलाल बिन रबाह था। आप नस्ल से हिब्शी थे और मुक्का के एक जालिम सरदार उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे। जब अरब की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज निकला और तौहीद की आवाज़ गूंजी, तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उसे दिल से कबूल कर लिया। लेकिन यही उनके लिए आजमाइश बन गया। उमय्या बिन खल्फ के लिए ये बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि उसका गुलाम अल्लाह की इबादत करे और बुतों को ठुकरा दे। इसलिए उसने हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को सबसे सख्त और वहशियाना सज़ाएँ देनी शुरू कियाँ। दोपहर की झलसती धूप में उन्हें कपड़े उतार कर जलती हुई रेत पर लटा दिया जाता, फिर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता ताकि वो हल भी न सकें। जिस्म जलता, सांसें घटते, मगर ज़बान पर होती अहद, अहद, यानी मेरा माबूद सिर्फ एक है। ये कोई ज़बानी रट नहीं थी, ये दिल की मोहब्बत थी। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की ये पुकार उस दौर के हर जालिम के लिए चैलेंज बन गई थी। अबू जहल, उमय्या बिन खल्फ और मुक्का के दूसरे सरदार बारी बारी आते, उन्हें कोड़े मारते, जंजीरों में जकड़ते और कहते, इस्लाम छोड़ दो, मगर वो हर दर्द पर कहते, अहद, अहद। मक्का के लड़कों को कहा गया कि हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को गलियों में घसीटें, उन पर हौंसें, उनकी बेइज्जती करें, मगर वो डगमगाए नहीं। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि हर चोट पर उनकी ज़बान पर बस अहद, अहद ही होता। जब ये हालत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखी तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उमय्या बिन खल्फ से बड़ी रकम देकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़रीद लिया और आज़ाद कर दिया। ये वो आज़ादी थी जो सिर्फ ग़ुलामी से नहीं, रूह से भी इंसान को बुलंद बना देती है। इस सड़क और कुर्बानी का इनाम ये माला क्या रसूल अल्लाह सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन मुक़र्रर फरमाया। मस्जिद नबवी की फ़ज़ाओं में उनकी अज़ान की सदा गूंजने लगी, जिसमें सिर्फ आवाज़ नहीं थी बल्कि हर हर्फ में तौहीद, सब्र और इश्क की खुशबू थी। जब प्यारे आका सैयदना रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना में रहना बर्दाश्त न कर सके। अज़ान के हर अल्फाज उन्हें हुजूर की याद दिलाते। उन्होंने मदीना छोड़ने और बाकी ज़िंदगी जिहाद में गुजारने का इरादा किया। सालों बाद एक रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। आपने फरमाया, बिलाल, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? आँख खुली तो फ़ौरन मदीना रवाना हुए। वहाँ हज़रत हुसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे अज़ान की दरख्वास्त की। ये फरमाइश इनकार से परे थी। जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान शुरू की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो पूरा मदीना रो पड़ा। औरतें घरों से निकल आएँ, मर्दों की आंखें नम हो गईं, हर दिल टूट गया। वो आवाज़ जिसने तौहीद की राह में आग सह कर अज़ान दी थी, अब भी वही असर रखती थी। कुछ दिन मदीना में रहने के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दमिश्क रवाना हुए और वहीं 20 हिजरी में उनका विसाल हुआ। मगर उनकी आवाज़ आज भी हर अज़ान में गूंजती है। उनका वरद अहद, अहद आज भी हर उस दिल